लुक एट दीज सेंटेंसेस। वह सुबह मंदिर जा रहा होगा। हम कल ये फिल्म देख रहे होंगे। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ रही होगी। तुम अपने लिए नए घर बना रहे होंगे। बच्चे होली पे पतंग उड़ा रहे होंगे। वट इज़ कॉमन इन ऑल दीज सेंटेंसेस। इन वाक्यों को अगर आप गौर से देखो तो इन सभी वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी का प्रयोग होता है। यानी वो सभी वाक्य जिनमें इन शब्दों का प्रयोग होता है वो सभी वाक्य हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बोलते या लिखते हैं। तो दीज सेंटेंसेस इंडिकेट द वर्क और एक्शन इज पॉसिबली बी हैपनिंग इन फ्यूचर। वो सेंटेंसेस जो वो वाक्य जो ये बताते हैं कि कोई भी काम या एक्शन आगे फ्यूचर में, भविष्य में हो रहा होगा, तो उनके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रूल्स लगाते हैं और जिसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव वर्ड जो है वो अल्टरनेटिवली या वाइस वर्सा यूज़ हो सकता है। कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव दोनों एक ही टेंस को इंडिकेट करते हैं। अब रूल्स की बात करें, रूल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस, तो असर्टिव सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जानने के लिए एक वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता। तो बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंसेस की, यानी सिंपल स्टेटमेंट्स की। तो इसमें रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद लगता है विल शैल, उसके बाद लगता है बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट या बाकी एडजेक्टिव एडवर्ब वो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, ही विल बी अटेंडिंग द स्कूल रेगुलरली इज फर्स्ट एग्जाम्पल। ही सब्जेक्ट है, विल रूल के साथ है। अब आपको बता दें यूज़ ऑफ विल या शेल, जनरली शेल आई और वी के साथ लगता है और विल जो है ही, शी, इट, यू, दे या किसी भी नाउन के साथ लगता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में ये कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। उसकी वीडियो विल और यूज़ ऑफ विल और शेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं और बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए समझ सकते हैं उसको। तो आगे बढ़ते हैं। ही विल बी रूल का है, अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी रूल का साथ में, द स्कूल रेगुलरली ऑब्जेक्ट और एडवर्ब है जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है। सेकंड है वी शैल बी स्टडिंग वेरी हार्ड फॉर बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे भी रूल फॉलो हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। दोनों सेंटेंसेस, फर्स्ट सेंटेंस ये बता रहा है कि ही विल बी अटेंडिंग द स्कूल रेगुलरली, वो रोज़ स्कूल जा रहा होगा या अटेंड कर रहा होगा। और सेकंड सेंटेंस कह रहा है कि हम अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मेहनत कर रहे होंगे। अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आती हैं। असर्टिव सेंटेंस रूल आपको बता दिया है, तो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द फ्लावर्स विल बी ब्लॉसमिंग हियर सून, यानी यहाँ जल्दी ही फूल खिल रहे होंगे। वह कल मैच खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग द मैच टुमारो। सुबह बारिश हो रही होगी। इट शैल बी रेनिंग इन द मॉर्निंग। सुमन बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही होगी। सुमन विल बी टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। वो यही कह रहा होगा। ही विल बी सेइंग द सेम थिंग। हम रात भर पढ़ाई कर रहे होंगे। वी शैल बी स्टडिंग ऑल नाइट। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगता है, तो रूल सारा वही रहता है जो असर्टिव सेंटेंसेस का है, बस विल शैल के बाद नॉट लग जाता है, बी से पहले नॉट लग जाता है। तो जैसे यहाँ जल्दी फूल नहीं खिल रहे होंगे तो द फ्लावर्स विल, उसके बाद लग गया नॉट, बी से पहले नॉट बी। तो द फ्लावर्स विल नॉट बी ब्लॉसमिंग हियर सून। वह कल मैच नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग द मैच टुमारो। इसी तरह इट शैल नॉट बी रेनिंग इन द मॉर्निंग। सुमन विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। ही विल नॉट बी सेइंग द सेम थिंग। वी शैल नॉट बी स्टडिंग ऑल नाइट। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चंस की। तो इसमें क्या होता है, विल शैल पहले आ जाता है, बाकी सारा सेंटेंस जो है, रूल जो है वो सेम रहता है, सब्जेक्ट से पहले विल शैल लग जाता है। तो क्या यहाँ जल्दी ही फूल खिल रहे होंगे, क्वेश्चन है। तो विल द फ्लावर्स बी ब्लॉसमिंग हियर सून, क्या वह कल मैच खेल रहा होगा। विल ही बी प्लेइंग द मैच टुमारो, क्या सुबह बारिश हो रही होगी। शैल इट बी रेनिंग इन द मॉर्निंग, लाइकवाइज वी सुमन बी टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। विल ही बी सेइंग द सेम थिंग। शैल वी बी स्टडिंग ऑल नाइट। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें जिसमें क्वेश्चन भी है और नॉट भी है, तो विल शैल एज पर रूल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले, उसमें के बाद सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव सेंटेंस के जैसे नॉट बी लगेगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बाय आईएनजी। क्या यहाँ जल्दी ही फूल नहीं खिल रहे होंगे, तो विल द फ्लावर्स नॉट बी ब्लॉसमिंग हियर सून। देखिए क्या भी है और नहीं भी है। क्या वह कल मैच नहीं खेल रहा होगा। विल ही नॉट बी प्लेइंग द मैच टुमारो। सिमिलरली, शैल इट नॉट बी रेनिंग इन द मॉर्निंग। Will someone not be teaching English to the students? Will he not be saying the same thing? Shall we not be studying all night?
अब बात करते हैं WH क्वेश्चंस की विद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो WH क्वेश्चन में फर्स्ट है, वाई विल यू बी वर्किंग हियर फॉर नो पेमेंट? तुम यहाँ क्यों काम कर रही होगी अगर तुम्हें कोई पेमेंट नहीं है। वेयर ही विल बी गोइंग फॉर ए वेकेशन? वो वेकेशन के लिए, छुट्टियों के लिए कहाँ जा रहा होगा। वॉट विल ही बी डूइंग देयर अलोन? वो अकेले वहाँ क्या कर रहा होगा। वेन शेल वी बी लेटिंग हिम स्लीप? हम उसे कब सोने दे रहे होंगे। वाई शेल आई बी ट्रस्टिंग यू? मैं तुम्हारा क्यों विश्वास कर रही होंगी। तो ये क्वेश्चंस थे, WH क्वेश्चंस थे। दैट वाज ऑल अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे लेके आऊँ तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे इन टच विद मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।